मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ ई रिक्शा कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, आज की जो मीटिंग है ई रिक्शे की, क्या विषय क्या है आज का? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा एक लाइफलाइन है जो दिल्ली की मेट्रो जी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस हैं, इनको फायदे में लाने के लिए जो फीडिंग का काम करती है, जी लोगों को लास्ट माइल घर से उठा के वहां तक लाने का काम करती है, ई रिक्शा करती है। जी ये मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए जितनी चीजें दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी। जी ऑलरेडी दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी अनाउंस की हुई है। जी वो ईवी पॉलिसी में ई रिक्शा को रखा नहीं था। जी हम लोगों ने पहले हड़ताल अनाउंस की थी, परंतु परसों दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमारा डेलीगेशन बुलाया और उनसे बात करके आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर आपको मुख्य धारा के अंदर लेके आएंगे, आपका जो भी काम है उसको पूरा करके देंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो काम है वो लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया में जो पोर्टल है जिसमें ट्रेनिंग का काम है जी वो काम रुका हुआ है, प्लस जो व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन है जी वो बंद की हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम नए व्हीकल सड़क पे आने के लिए सारा रोड मैप बना के दे रहे हैं और इसके अलावा इनको सब्सिडी देने की भी बात कर रहे हैं। जो व्हीकल फिटनेस से बाहर जा रहे हैं उनको नया व्हीकल लेने के लिए वो फाइनेंस की बात भी कर रहे हैं, प्लस जो पुराने व्हीकल हैं उनको स्क्रैप पॉलिसी के अंदर सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेलफेयर की बात सरकार से हुई है। सरकार धीरे धीरे जो सा है वो रुझान में आ रही है कि जो वायदे हैं उनको पूरा कर रही है। जो अफसरशाही है उनसे रिक्शा चालक बहुत नाराज हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब आरटीओ पे किसी भी काम के लिए जाते हैं तो आरटीओ में करप्शन के कारण उनके काम रुक जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये करप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह खुद आएंगे और इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो किस तरह का रोड मैप तैयार कर रहे हैं ऐसा लोगों को बताएंगे। जिस तरीके से परमिट को लेकर 3-4 साल से परमिट इशू नहीं हो रहे हैं इनके, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो परमिट है वो 1+3 जो ई ऑटो है उसके लिए होता है। जो ई रिक्शा है उसके अंदर परमिट नहीं होता है। 4 चीजें होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच होता है, उनकी गाड़ी का आरसी होता है और परमिट होता है। हमारे को परमिट से बाहर रखा हुआ है। नंबर ऑफ व्हीकल्स भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किए हुए, क्योंकि पैडल रिक्शा के नंबर थे नहीं सरकार पे। जब तक पैडल रिक्शा खत्म नहीं होगा देश में तब तक नंबर वो गिने नहीं जाएंगे। वो ऑटो के लिए है, हमारे लिए नहीं है परमिट। अच्छा अच्छा, हम परमिट से बाहर हैं। परमिट से बाहर है। तो ई रिक्शा को लेकर जिस तरीके से आए दिन रोडों पे ई रिक्शा चलते हैं जो रिंग रोड पे अलाउड नहीं होते, इनको लेके भी कुछ सावधानियां सीएम से बात हुई? देखिए, वो ट्रेनिंग की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं हम इनको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। वो जो ट्रेनिंग इनको देना चाह रहे हैं उन अधिकारियों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी, इसलिए उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। हमने उनको बोला है कि हमारी जो फेडरेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन, वो भी सरकार के साथ मिलकर इस ट्रेनिंग के काम में मदद करेगी। जिन ड्राइवर्स को दिक्कत है उन्होंने चलाने के लिए पूरा प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ, उनको रोड सेफ्टी के नॉर्म सिखाए जाएंगे। जितने भी निशान है, रेड लाइट कैसे यूज करनी है, कैसे कानून का पालन करना है, क्योंकि ये सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनको ये लगता है कि वो जैसे साइकिल चला रहे हैं वैसे ही इसको चलाएंगे, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर है तो उनको मोटर व्हीकल एक्ट और उसके रूल का पालन करना है। जी तो अपील क्या करना चाहेंगे लास्ट में? हमारी अपील यही है कि दिल्ली सरकार तुरंत अपने पोर्टल को खोल के इनकी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू करे। जिन लोगों के पास डीएल नहीं है उनका डीएल बनने के लिए बिना करप्शन के काम को पूरा करके दे। और जो गाड़ियां ऐसी हैं जिन लोगों को सड़क पे आना है उनकी गाड़ी की आरसी तुरंत जारी की जाए और रजिस्ट्रेशन शुरू की जाए व्हीकल्स की। और जो अनऑथराइज्ड व्हीकल सड़क पे हैं उनको धीरे धीरे वो कन्वर्ट करके उनको लीगल करके दें, ताकि सभी लोग अपना जीवन यापन सही करें और इन लोगों की जो आमदन है वो बढ़े, जिससे देश का विकास होगा। विकसित भारत 2047 में ये सबसे बड़े भागीदार बन के आएंगे। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो बननी है उसमें जो आखिरी आदमी है उसका उदय होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जी, मेरा नाम राजीव तुली है और मैं EVMS इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। आज की जो मीटिंग है इसका विषय क्या है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, देश भर में EV इकोसिस्टम की बात हो रही है। उस EV इकोसिस्टम में ई रिक्शा और ई कार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जितना भी EV देश में खरीदा जा रहा है उसमें से 40% से अधिक
केवल ई रिक्शा और ई कार्ट है, बाकी 60% में बाकी सब आता है, जिसमें टू व्हीलर है, कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, सब आता है उसमें। जी। और ई रिक्शा को ही अभी तक सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस और ई रिक्शा को ही सबसे ज़्यादा बैड माउथिंग झेलनी पड़ती है। हम एक ई रिक्शा का एक इकोसिस्टम ठीक हो तो उसमें मैन्युफैक्चरर, डीलर और ड्राइवर्स, जी। उन तीनों को आज हमने यहाँ बुलाया है। जी। और साथ ही पिछले लगभग 4-5 महीने से दिल्ली में ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई थी, जिसके कारण से सब दिक्कत में थे। डीलर के पास स्टॉक खड़ा था, ड्राइवर्स के पास जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इस सब के कारण से इल्लीगल ई रिक्शा जो है वो सड़क पर बढ़ रहे हैं, जिस पर किसी तरह का कोई चेक नहीं है, कौन खरीद रहा है, कौन चला रहा है, जीएसटी दिया है या नहीं दिया है, सरकार को रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू लॉस है, इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंट होगा तो कल को कौन भरेगा। तो ये सब समस्याएं जो है ये बढ़ रही थी। तो हम अभी पिछले दिनों में 2 दिन पहले दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए गए थे। तो श्रीमती रेखा गुप्ता ने हमारी बातों को सुना, मुख्यमंत्री जी ने, और हमें आश्वासन दिया कि 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और उसके बाद बाकी सब समस्याओं का भी निराकरण 15 तारीख तक कर दिया जाएगा। जी। सबसे बड़ी जो बात है, हमने माने वो 2 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने सारी बातें की हैं। जैसे हमने ईवी के लिए अपना ई रिक्शा के लिए चार्जिंग स्टेशन या पार्किंग की डिमांड नहीं थी। उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं ई रिक्शा के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग के लिए स्थान दूंगी, सब्सिडी दूंगी, उन्होंने स्वयं से कहा। हमने कर्ज, उसमें ई रिक्शा के पुलर को, ड्राइवर को लोन लेने में दिक्कत आती है, तो वो लोन लेने में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मदद करेगी। तो ऐसी बहुत सारी एक पॉजिटिव बातें जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने की है, और उन्होंने ई रिक्शा, पुलर्स, ई रिक्शा को लेकर के